इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 टॉपिक्स 12 टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट इंटायर रॉ एंड कॉलम। तो सबसे पहले इंटायर रॉ या इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने का दो तीन तरीके हैं, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। एक होता है शॉर्टकट की, एक होता है मैनुअली। देखिए, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे कॉलम को सिर्फ यहाँ पे एरो के निशान बनते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इंटायर रॉ को सिलेक्ट कर लेगा। उसी तरीके से अगर हम कॉलम में जाकर के कॉलम के नेम के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो इंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा। ये बेसिकली हमारा कॉलम को या रॉ को सिलेक्ट करने का तरीका था। नेक्स्ट है हाउ टू इंक्रीज डिक्रीज एंड कॉलम एंड रॉ एंड कॉलम विड्थ और हाइट। तो देखिए, कॉलम के लिए क्या होता है, विड्थ बड़ा होगा क्योंकि कॉलम का चौड़ाई बड़ा होता है, और रॉ के लिए हाइट बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से अगर देखिए यहाँ पे एरो का दोनों तरफ एरो के निशान बनते ही, लेफ्ट और राइट में एरो के निशान बनते ही आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यानी क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो इसका जो विड्थ है वो बड़ा या छोटा हो सकता है। सेम एज इट इज हम यहाँ पे कॉलम में भी कर सकते हैं, रॉ में भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका हाइट को मेंटेन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसी का एक और तरीका है, जिस भी सेल में आप रहेंगे वहां से यहाँ पे सेल वाले बॉक्स में, होम टैब में सेल वाले बॉक्स में आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट का ऑप्शन में हम यहाँ से कॉलम का विड्थ और रॉ का हाइट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, तो दो तरीका बताएं, एक तो यहाँ तो ड्रैग करके और एक यहाँ से भी फॉर्मेट से, सेल फॉर्मेट से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज डिक्रीज मल्टीपल रॉ एंड कॉलम। हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज मल्टीपल रॉ एंड कॉलम। देखिए, आप लोग मल्टीपल रॉ या मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ में किस तरीके से उसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसके सेम एज इट इज। देखिए, तो उसके लिए दो तीन कंडीशन है। आप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे तो तीन कॉलम या रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का दो तरीका है, या तो आप ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे या तो फिर जहां पे रहेंगे उसको सिलेक्ट करिए, उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आप जहां तक सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक करेंगे, उस कॉलम पे जाके क्लिक करेंगे या रॉ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब यहां से आप ये तो यहाँ पे से ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या तो फिर वही सेम चीज यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाकर के आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल हो गया। एक और तरीका है मल्टीपल। सपोज आपको सी कॉलम को इंक्रीज करना है और डी को छोड़ करके हमको ई को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद जिसको भी सिलेक्ट करके इंक्रीज करना है उसके साथ कंट्रोल के दबाएंगे और कंट्रोल के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों मेरा सिलेक्टेड रहेगा। अगर आप कंट्रोल की दबाए बगैर अगर आप ई को सिलेक्ट करते हैं तो जो सी सिलेक्टेड है वो हट जाएगा। देखिए, ये हट गया, और इसीलिए हम अगर कंट्रोल की के साथ अगर हम सी को भी सिलेक्ट करेंगे तो दोनों मेरा सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका विड्थ को। इसी तरीके से सेम एज इट इज कॉलम के रॉ के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉलम के साथ एग्जांपल करके बताया। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज डिक्रीज टू रो एंड कॉलम्स, जो हम हमें बताएं वही चीज बताया, यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हाउ टू ऑटो एडजस्ट सेल अकॉर्डिंग टू डेटा। देखिए, इसका भी दो तीन तरीका है, दो तरीके हम तो बेसिकली बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहले सपोज हमने यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे माई नेम इज शेरू खान, या कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, शेरू या कुछ भी लिख सकता हूँ। तो देखिए, बेसिकली ये क्या हो गया, सेल से हुआ क्या कि बाहर निकल गया, क्योंकि ये लॉन्ग सेंटेंस है तो इसीलिए इस सेल से बाहर निकल गया। आप अगर यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे डबल एरो को निशान, लेफ्ट और राइट साइड एरो का निशान बन रहा है, यहाँ पे जाकर के आप सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट कर लेगा अपने सेंटेंस के, अपने डेटा के अकॉर्डिंग। एक और क्या तरीका है, आप यहाँ फॉर्मेट वाले सेल में जाइएगा और यहाँ पे सिर्फ ऑटो ऑटो फिट कॉलम विड्थ यहाँ पे दिया हुआ, इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेम काम करेगा, सेम एज इट इज वही काम करता है। ठीक है, तो इसका भी हम दो तरीका बताया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलेक्ट इंटायर रॉ एंड कॉलम विथ कीबोर्ड शॉर्टकट की। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट की से अगर आपको सिलेक्ट करना है उसके लिए क्या करेंगे, जिस भी सेल में आप होंगे
उस कॉलम को या उस रो को सिलेक्ट करना है। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली क्लिक करना है कंट्रोल और स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस बार से क्या होगा, यहाँ पे लिख भी रखा है हमने, कंट्रोल और स्पेस बार से मेरा क्या होगा, जो एक्सेल का कॉलम है वो सिलेक्ट होगा। उसी तरीके से आप जिस भी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल में रहते हुए, जिस कॉलम रो को सिलेक्ट करना उस सेल में रहते हुए आप शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो वो रो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। शिफ्ट के साथ क्या दबाना होगा आपको, शिफ्ट के साथ स्पेस बार, हमने यहाँ उसके भी मेंशन कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट रो एंड कॉलम विथ कीबोर्ड शॉर्टकट की। देखिए, इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग शॉर्टकट की मदद से। उसका तरीका ये है कि सपोज यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार इस सेल वाला सेल में लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है और यहाँ पे इन एक्सेल लिखा हुआ है। अब सपोज हमको इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस कॉलम को। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल और स्पेस बार दबा के हम सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कंट्रोल के साथ आप अगर प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है सब, यहाँ पे लेफ्ट साइड इंसर्ट हो गया। और हम इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल और प्लस दबाते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम रो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। रो को इंसर्ट करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबा करके आपको रो को सिलेक्ट कर लेनी होगी। अब रो को सिलेक्ट करने के बाद सेम फॉर्मूला दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस दबाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक रो इंसर्ट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे 2 हो, उसके बाद 3 था पहले, अब यहाँ पे 3 को स्किप करके यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 6 नंबर एक रो इंसर्ट हो चुका है मेरा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स इसको अंडू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, हमने ये देख लिया हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम विथ शॉर्टकट की। डिलीट को, हाउ टू डिलीट रो एंड कॉलम विथ शॉर्टकट की। हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं रो और कॉलम को, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स हम लोग कंट्रोल स्पेस बार के सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके साथ हमको कंट्रोल और माइनस की दबाएंगे तो ये माइनस की, कंट्रोल प्लस माइनस की, कंट्रोल प्लस माइनस की दबाने के साथ ही मेरा क्या होगा, ये कॉलम को डिलीट कर देगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि डिलीट हो चुका था, यहाँ पे क्या था, कॉलम का एक यहाँ पे नाम लिखा हुआ जैसे कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो सिलेक्ट किया हुआ इसको डिलीट कर देगा। कंट्रोल और माइनस की दबाएंगे उससे क्या होगा, डिलीट हो जाता है। सेम उसी तरीके से क्या करना है, हमको कंट्रोल और स्पेस बार, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट और स्पेस बार दबा करके हमको रो को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे, उससे मेरा क्या होता है, रो सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको 3 नंबर, यहाँ पे गौर से देखिए 3 नंबर वाले रो को हम डिलीट कर देंगे। उसके लिए क्या, कंट्रोल और माइनस की दबाएंगे, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। देख लीजिए 1 2 3 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो 3 गायब हो चुका है। अब मेरा डायरेक्टली 4 में आ गया। तो मेरा हुआ का यहाँ पे एक रो डिलीट हो चुका है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल माइनस की, लेकिन कब, सिलेक्ट करने के बाद ये काम करेगा। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है, जो चीज हम बता रहे हैं यहाँ भी ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे और हम बताते हैं हाउ टू हाइड एंड अनहाइड रो एंड कॉलम। इसका भी शॉर्टकट की भी है और यहाँ से आप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड और अनहाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके साथ ही आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जिस भी सेल या रो में या कॉलम में होंगे वहां से सिंपली आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करने के बाद सपोज हमने इसको हाइड करनी है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे जाकर के हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाकर सिंपली क्लिक करना है। देख लिए यहाँ पे जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है। यहाँ पे इन दोनों जी और आई के बीच में जो कॉलम था, जी एच होता है, एच जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है। ठीक है, इसको अनहाइड करने के लिए दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड क्लिक करना पड़ेगा। देखिए एज वापस से मेरा आ चुका है। सेम काम यहाँ रॉ में भी करेंगे तो रॉ में भी वही काम, ये वही फंक्शन काम होगा। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब है हाउ टू इंसर्ट सीट। सीट को कैसे इंसर्ट करें, जो भी हम हाइड वाला फॉर्मूला बताए हैं वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना,
हाइड और अनहाइड का यहाँ ऑप्शन दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हाउ टू इंसर्ट सीट। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट सीट, सीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए सिंपली इंसर्ट करने का भी 2-3 तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ सिंपली न्यू सीट लेना है, यहाँ से न्यू सीट इंसर्ट हो जाएगा, सीट नंबर 4 आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे हमको लेट इसको जरूरत नहीं है, तो इसको हमने क्या कर रहा है, डिलीट कर देनी है मुझे। एक तो आप प्लस वाले बटन से यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा इंसर्ट का टैब यहाँ पे दिया हुआ है सेल वाले टैब में, तो यहाँ से भी जा करके यहाँ पे भी, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसका जो शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F11, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इंसर्ट 2-3 तरीके से हो गया। हम डिलीट, डिलीट का ऑप्शन एक यहाँ देता है, यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, इस वाले जाम में, इस वाले बॉक्स थीम टैब में जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन देता है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ भी देता है सॉइल, यहाँ पे डिलीट सीट का ऑप्शन देता है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। 2-3 तरीके होते हैं डिलीट करने का, 2-3 तरीके होते हैं, 2 या 3 होते हैं। और फिर आप इंसर्ट का भी 2-3 तरीका है, यहाँ से देख सकते हैं। रीनेम, सीट को रीनेम करना है तो आप लोग इसमें डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे शेरू लिखते हैं, शेरू या अलमरीन को कुछ भी लिखते हैं, तो कुछ भी यहाँ से हम लिख सकते हैं अलमरीन को। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं देता है, आप एक लगभग 4-5 वर्ड का सेंटेंस, वर्ड का इसमें सेंटेंस लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देता है इसमें स्पेस। ठीक है, रीनेम का ऑप्शन आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कॉपीइंग और मूविंग। देखिए आपको अगर सपोज हमने शेरू वाले को हमको कॉपी करना है, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिख देनी है, हाई, इसमें कुछ हम लिख देते हैं हाई हेलो। ठीक है, अब इसी को हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी करने का और मूव करने का सेम तरीका क्या है, उसी में एक ही ऑप्शन में खुलेगा, राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मूव और कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ, इसमें क्लिक करने के बाद अगर आप लोग बिफोर सीट 1, यहाँ क्या लिखा बिफोर सीट 1, आप सीट 1 से पहले से कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वाला क्रिएट अ कॉपी के इसको चेक करना पड़ेगा। और सिर्फ अगर मूव करना चाहते हैं इसको अनचेक रहना देना पड़ेगा, सिर्फ मूव करने के लिए ये रहेगा और कॉपी के लिए यहाँ पे चेक के बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि सीट 1 के पहले आ जाए या सीट 3 के पहले आ जाए, तो सीट 3 के पहले तो ऑलरेडी है ही, हम चाहते हैं कि ये इंड में जाए, इंड के लिए मूव टू इंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर के बाद यहाँ पे शेरू जो है वो सेम चीज इस वाले जो डेटा होगा इस वाले सीट में वही डेटा यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही था। रीनेम का ऑप्शन यहाँ से भी था, यहाँ से भी आप लोग रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए रीनेम सेट का ऑप्शन दिया हुआ, मूव कॉपी यहाँ से भी दिया हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी का ऑप्शन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।